इनके घर से कोई लड़का न आर्मी में जाए न क्रांतिकारी पैदा हो, क्योंकि उम्र जाएगा जाने के बाद। क्रांतिकारी पैदा हो लेकिन पड़ोसी के, कभी अपने घर से भेजोगे तो औकात पता चल जाएगी। तो अब्बास अंसारी का अगर कुछ हो रहा है तो एक पूरा समर्थन किया जा रहा है अगर आतंकवादी का। अगर बुराई को बुराई बोलने में अगर आपका जाति धर्म गर्व हो जा रहा है तो वो धर्म ही गलत है ना। मैं बोलना चाहता हूँ वो मुसलमान जो गलत था उसके खिलाफ में हमारे साथ कोई प्रोटेस्ट में क्यों नहीं उतरा, मैं वहीं से आ रहा हूँ। वही भाईचारा के आड़ में हमें चारा मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन हम आज गए द्वंद्व के भाव में, जिस दिन हम आ गए ना, बता दे रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है वो इसे प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि ध्रुव राठी, रवीश कुमार, ये सारे जो लोग हैं ये लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं। आप उसे बताइए, आप लद्दाख पे यहाँ पे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि देश के जहाँ भी हो जो लड़की के साथ दुष्कर्म हो रही है उसे मुझे दिल से अफसोस है, लेकिन अभी जो करंट में जो सिचुएशन है उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं। लद्दाख पे 17 दिन से जो सोनम वांगचुक, लद्दाख जो खतरे में है। लद्दाख कहाँ खतरे में, क्या दिक्कत है वहाँ पर? दिक्कत बताओ, दिक्कत। लद्दाख को आज से 6 साल पहले हिस्ट्री पता है आपको? 6 साल पहले दूसरे लद्दाख जब वहाँ पे सेना के जवान मारे जा रहे थे। जी बिल्कुल पता थी। एक बार भी आप लोगों ने बोला उस पे? जी बिल्कुल बोला हमने। सदन में बैठ के महिमा मंडित करते थे, नौटंकी दिखाते थे। और आज जब 370 खत्म हुआ, 35 खत्म हुआ, वहाँ पे अच्छा से बहाली हुई। वहाँ के लोग जब दिल्ली आते हैं ना तो इसी चांदनी चौक पे खड़े होकर कहते हैं, हम अपने आंखों से और कानों से देखे हुए सुने हुए बात है कि सर आज जो है स्थिति ना बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोग विपक्ष के लोग ना शर्म आनी चाहिए। पहले तो आप खत्म नहीं करते, जब खत्म हो गई तो आप फिर उसमें सुई पेल रहे हो। बात विपक्ष की नहीं है, बात सच्चाई की है। 370 आपने क्यों नहीं खत्म किया? 65 साल आपने राज किया, 370 क्यों नहीं खत्म किया? इसके मोदी ने बहुत सारे अच्छे काम किए, ठीक है, मैं भी समर्थन करता हूँ, वो भी अच्छे काम किए। 370 हटाया। आप विरोध करते हो, समर्थन का नाम लेके आप महिमा वहाँ पे जब हमारी सेना जाती थी, सेना के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, जो आज बंद है वो पहले नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, सेना का इतना सम्मान का अधिकार नहीं है। ठीक है, देखो शर्म नहीं, ठीक नहीं बोला मैंने। इतना तो हमारे सेना के लिए सम्मान होनी चाहिए। ठीक ना बोलो, हमारे भी घर से सेना में है, हमें भी दुख होता है। कुछ ना आपके घर से होते तो ऐसा बयान न देते साहब। मैंने बयान गलत क्या दिया अभी आपको? जो सेना के ऊपर इतने सालों से अत्याचार होता रहा, वो पत्थरबाजी होता रहा और सेना के हाथ बंद दिए जाते थे कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, एक्शन नहीं लो। मोदी ने 370 हटा के अच्छा काम किया। और लद्दाख को आपको पता है कि अलग स्टेट डिक्लेयर किया गया और उसे बजट मिल रही है, वहाँ के नौजवान पे रोजगार है। सुनो, अब बच्चा पैदा हुआ ना तो पहले दूध पीता था। जी ठीक है, ठीक है। जब बड़ा हुआ ना तो उसके खाने का व्यवस्था किया जाता है। पहले उनको दूध पिला के ठीक किया गया, अब उनको खाने का भी व्यवस्था करेंगे। जब 370 आप लोग इतने लोग हैं बुद्धिमान होंगे, 370 जब उस पे लगा, दारू पियो चलो निकलो। 370 एक देश को कोई फायदा ही नहीं हुआ। 370 जब उस पे लागू था लोग वहाँ भूखे मर रहे थे, लोग प्रताड़ित हो रहे थे, लोग मर गए थे। अब 370 हट गया फिर भी मर रहे हैं। अब जब मरने के लिए आए हो तो मरोगे ही। 370 से कोई फायदा हुआ नहीं। क्या फायदा हुआ? ठीक है, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। हम ये नहीं चुनेंगे कि मोदी बने या राहुल गांधी या केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। हम ये सोचेंगे कि हम जो चुने संसद वो बेहतर हो, संसद प्रधानमंत्री हमारे लिए चुने जो कि बेहतर होगा। आज मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया में टोटल लोकसभा सीट कितनी है आपको पता है? टोटल कितनी सीट? क्या उससे आगे मैटर क्या उसकी साउथ इंडिया का ये बताइए। आप बताइए ना पहले, साउथ इंडिया में जो दक्षिण भारत है उसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अभी लोकसभा साउथ इंडिया का बांट क्यों रही है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अभी मोदी कहाँ रैली कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो अभी रैली कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? कर्नाटका में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ 131 सीट है और वहाँ पे बीजेपी की जो विनिंग लोकसभा है वो सिर्फ 29 सीट है। इस बार उनका टारगेट है 60 सीटों का, तो वहाँ पे उनकी रैली पूरा जोरदार चल रही है। और लद्दाख को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो ये बताइए, अगर रैली करना गलत है, बेहतर है रैली करना गलत है, समर्थन करता हूँ जीते। रैली करना गलत है? रैली करना बिल्कुल गलत नहीं है। जो देश में हो रहा है केजरीवाल के साथ सही हुआ है?
आप बोलते हैं सही हुआ है? जी बताएं बताएं। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल के साथ सही हुआ है? खड़ा रहो, शांति से खड़ा रहो। चलो सुनो मेरी साहब, केजरीवाल की बात कर रहे हैं ना, सुनो केजरीवाल की। एक मिनट, केजरीवाल की बात करते हैं। आगे केजरीवाल से पहले एक बात इनसे पूछना चाहूंगा, देश का युवा है ना, जी बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि पांडव नगर में एक लड़की के साथ 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। मुझे भी बहुत अफसोस अफसोस है ना? जी बिल्कुल। अफसोस है ना? और मेरे अंदर क्रोध भरा है। एक मिनट, मेरे अंदर क्रोध भरा है। बिल्कुल है, बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। एक मिनट, कैमरे पे बोल रहा हूँ, सुनो, चुतियापा करने से पहले मेरी बात सुनो। बिल्कुल, अच्छा उस 4 साल की लड़की के साथ 4 लोग मिलकर बच्ची के साथ अगर ऐसा गलत, तुम्हारी बहन के साथ होगा तो जानोगे, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ, पुलिस कोर्ट में जाओ, कोर्ट में देश के लोग नहीं, अगर आपके नहीं, ये आप पुलिस के भरोसे नहीं रहते। अगर किसी के घर में होगा ये चीज, कोई भी पुलिस के भरोसे नहीं रह सकता। क्या बताते हैं? अगर आपके घर में होता आप पुलिस के भरोसे रहते? मैं देखो अफसोस जताते, आपके घर में होता तो केवल आप अफसोस जताते। देखो एक देशभक्ति पहचान ये है, उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए वो पुलिस में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। सरिया वाले लोग देशभक्ति की बात करते हैं, यही है ना? ये बोलते हैं कि सरिया में लिखा गया है कि किसी का साथ जुल्म तो क्या करना चाहिए, उनको सजा देना चाहिए। शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। बात सुनागे भाई भाई सुन एक मिनट रुक जा। इन लोगों का कहना है ना, क्रांतिकारी पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, इनके घर से कोई लड़का न आर्मी में जाए न क्रांतिकारी पैदा हो, क्योंकि उम्र जाएगा जाने के बाद। क्रांतिकारी पैदा हो लेकिन पड़ोसी के, कभी अपने घर से भेजोगे तो औकात पता चल जाएगी, तो समझ में आएगा 377 कैसे खत्म हुआ था। सेना के जवान में इनके घर के कोई नहीं। मैं सारे भी मार रहे थे, ये बड़ी बात कर रहे हैं ना। सीधी बात, आज भाई आज इंडिया में एक ऐसा कौम है जहाँ पे अगर किसी का अगर कोई गलत करता है तो उसका कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन यहाँ वही मुख्तार अब्बास अंसारी का अगर कुछ हो रहा है तो एक पूरा समर्थन किया जा रहा है अगर आतंकवादी का। अगर बुराई करने में अगर आपकी कौम हिल जा रही है तो वो कौम ही किसी काम की नहीं। अगर बुराई को बुराई बोलने में अगर आपका जाति धर्म गर्व हो जा रहा है तो वो धर्म ही गलत है ना। एक अपराधी विकास दुबे भी थे जिसका इनकाउंटर हुआ और उसका कोई समर्थन नहीं किया था। यही दिखा था ना, अंत एक विकास दुबे एक मुख्तार अब्बास अंसारी, जहाँ पे विकास दुबे को जब इनकाउंटर किया गया तो वहाँ पे लोग, उसी कौम के लोग उसका समर्थन किए, विरोध नहीं किए। यहाँ पे मुख्तार अंसारी का जब इनकाउंटर हुआ बाकी कौम उसका समर्थन कर रहे हैं, यही तो अंतर है ना। यहाँ पे तो अंतर साफ दिख जा रहा है कि कौन सही के साथ है और कौन अपने कौम के साथ है। आपको सच का साथ सच के साथ देना पड़ेगा, आपको वहाँ पे कौम नहीं देखना पड़ेगा। एक कुरान की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज मैं जहाँ पे गया था पांडव नगर से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे बकायदा मैंने देखा, ठीक है एक मुसलमान गलत होता है, मैंने ये लोग बोलते हैं कि वो मुसलमान गलत है तो मैं भी गलत हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ वो मुसलमान जो गलत था उसके खिलाफ में हमारे साथ कोई प्रोटेस्ट में क्यों नहीं उतरा? मैं वहीं से आ रहा हूँ, आज वहीं था दिन भर। मैंने वहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, मुसलमान बालकनी से मजे ले रहे थे। मैं सबको चुनौती देता हूँ खुलेआम, ये भाईचारा के आड़ में हमें चारा मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन हम आज गए द्वंद्व के भाव में, जिस दिन हम आ गए ना, बता दे रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। ये नफरती। अच्छा ये बता, मुख्तार अंसारी नहीं, ये आप ही नफरती लोग कह रहे हैं, नफरती लोग कोई नहीं करेंगे, ये दंगा फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे। दंगा कौन, दंगाइयों के साथ नफरती कौन फैलाएगा? नफरतियों को भाषण देंगे मीडिया पे। कोई मुसलमान भाई, कोई मुसलमान, मेरी बात सुन। अच्छा, कोई मुसलमान किसी के लिए कोई नहीं कह रहा। मुसलमान जो है अपनी जगह पे सब है। कोई मुसलमान की एक जबान से कोई लफ्ज गलत सुन लो फिर कहना